Hello bachcho, let's see the question. The question says, consider the circles. C1 is given x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0, and C2 is given x square plus y square plus 2x plus 4y plus 4 equals to 0, and the line L was 2x plus 2y plus 2 equals to 0. Then हमें फाइंड करना है L is the radical axis of C1 and C2, B is the common tangent of C1 and C2, L is the common chord of C1 and C2, L is perpendicular to the line joining centers of C1 and C2. Okay, solution. ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमें कि L इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2. ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों के सर्कल के डिफरेंस से हमें जो गिवन लाइन दी हुई है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये फाइंड हो जाती है, तो हम कह देंगे कि एल इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2. लेट्स चेक इट. अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे C1 माइनस C2 जीरो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके ये तो हमें ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. तो वहाँ से बचेगा हमारे पास C1 से माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 माइनस C2 हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 4 क्लोज टू 0. यहाँ से इट विल बिकम माइनस 4x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. माइनस 4 कॉमन लिया, इट विल बिकम x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2. नाउ लेट्स चेक सेकेंड ऑप्शन. दिया हुआ है कि L इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2. अब हम C1 के सेंटर दिए हुए हमें 1, 2 है, और C2 के सेंटर है हमारे -1, -2. ये कहाँ से निकाले हमने, माइनस एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ माइनस वाई कोऑर्डिनेट का हाफ, सेम किया हमने इसमें सर्कल C2 में. ओके, तो C1 C2 के हमारे सेंटर ही आ गए. ओके, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम C1 टू C2, तो वो आएगी हमारे x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, प्लस y2 माइनस y1. यहाँ से आ जाएगी हमारी डिस्टेंस +2 4 प्लस 16 इक्वल्स टू √20. ओके, इसकी R1 कैलकुलेट की. R1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R होता है हमारे g² प्लस f² माइनस c. वहाँ से g मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस c दिया हुआ है हमें -4, इसको लिखो -4. तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 √9, इट मीन्स 3. R2 कैलकुलेट की, g² मीन्स -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, c है हमारे पास 4. इट विल बिकम 1 प्लस 4 माइनस 4, नॉट दिस इज 1. तो हम यहाँ से साफ देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 आ गया हमारे पास 1 प्लस 3 वॉज टू 4. C1 C2 तो हमारे √20. तो यहाँ से हम कह सकते हैं C1 C2 is greater than R1 plus R2. That means there is no common tangent. Okay. Now come to the option C. ऑप्शन सी में दे रखा है L इज द कॉमन कोड ऑफ C1 एंड C2. ओके, तो हमको पता है कि रेडिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कॉमन कोड भी बोलते हैं. तो ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमें कि L is the perpendicular to the line joining center of C1 and C2. Now let's check it. इसके लिए हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन joining centers of सर्कल C1 बराबर 0 एंड C2 बराबर 0 इज, यहाँ से स्लोप निकाला, स्लोप हमारा होता है y2 माइनस y1, दैट मीन -2 x2 माइनस x1. यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगा 2.
लेट्स से इसको हमने बोल दिया m1 से। लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ l इक्वल्स टू 0 इज m2 आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा लाइन का माइनस हाफ। ओके, हमें पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि m1 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाए -1। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस हाफ क्या हो रहा है -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन joining सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। नाउ check options, this is correct, this is also correct, and this is the correct. All option A, option C, option D, these are the correct answer. So these are the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.